हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी हाइपर यूरिसेमिया के बारे में। ये वो कंडीशन होती है जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। फीमेल्स में 6 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना और मेल्स में 7 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होता है तो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं उसमें है पेनफुल अर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है, इसे गाउट बोलते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली 3 वजहों से बढ़ता है। पहला, या तो हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कि प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, किसी डिजीज कंडीशन या मेडिकेशन की वजह से हमारे बॉडी में ही यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। तीसरा, अक्यूट या क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से हमारे किडनीज ठीक तरह से यूरिक एसिड को बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे डाइट का क्या रोल हो सकता है यूरिक एसिड को रेगुलेट करने में, क्योंकि हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसका करीब 1/3 हमारे डाइट से ही डिराइव होता है। इसके लिए हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करें जिनमें के प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्यूरिन के ब्रेकडाउन में यूरिक एसिड बनता है। ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? खास करके रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, फिश, दालें, बीन्स, ब्रोकली, स्पिनच, पीज, मशरूम, इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल, खास करके बियर, इसमें प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर आपकी टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़े रहने की या बनने की तो आपको अल्कोहल, बियर टोटली अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, ऐसी चीज़ें जिनमें के मोनोसोडियम ग्लूटामेट, टेस्ट मेकर या फ्लेवर एनहांसर एडेड होता है, खास करके चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड में टेस्ट मेकर डला हुआ होता है, इनको अवॉइड करना चाहिए। चौथा, जिसमें कि यीस्ट एडेड हो, जैसे कि ब्रेड, बेकरी आइटम, बियर, वाइन, इनको अवॉइड कीजिए। पांचवा, शुगरी फूड्स और शुगरी ड्रिंक से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें किसी भी फॉर्म में शुगर होगा, या तो सुक्रोज या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, तो उसमें फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज लिवर में मेटाबोलाइज होगा और इस पाथवे में यूरिक एसिड बनेगा। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब पीजिए और लो सोडियम डाइट लीजिए। अपने आइडल बॉडी वेट को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि आपका वजन बढ़ा है, बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो आपका यूरिक एसिड बढ़े होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए और यूरिक एसिड से होने वाले सिम्टम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू।